दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विनीता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ गए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगे, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। उसके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से भी प्रश्न पूछते हैं। हे माँ, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है? गरुड़ द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि करने के योग्य होता है। इसीलिए मनुष्य को रोज नहाना चाहिए। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई, जिसे सभी मनुष्यों को सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी इस कथा को अवश्य सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ था, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। उन लोगों को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला गया था। उनकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, वह सभी उस सेठ ने निभाया। उसने अपनी पुत्रियों को सब कुछ दिया, लेकिन उसने एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। धन संपत्ति सौंदर्य होने के बाद भी उनकी पुत्रियां के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। जब वह तीनों जवान हुई तो उस सेठ ने उनका विवाह अच्छे कुल में कर दिया। उनके पति व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चले गए। जैसे ही वह तीनों वहां रहने के लिए चली गई, उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की। तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। वे तीनों देर से जागती थी और देर से स्नान करती थी। बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास कई बार उन्हें टोका, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में कलेश होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से उन तीनों ने उस घर में रहने के लिए आई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी तंगी पड़ गई कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा और उन लोगों को झोपड़ी में जाकर रहना पड़ा और सब कोई झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनों को झोपड़ी में रहना पसंद नहीं था। इसीलिए वे तीनों अपने ससुराल को छोड़कर अपने पापा के पास आ गई और अपने पिता के ही साथ रहने लगी।
अपने पिता के घर आकर भी उन लोगों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें मौज से रहने लगी। वहाँ पर भी वे तीनों देर से उठती, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, जिस कारण से उनके पिता को भी रोजगार में घाटा होने लगा। उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके उस सेठ के घर के बाहर आए। उस सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया, पैर धोए, उसका सम्मान किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख का निवारण करने के लिए कहा। साधु ने उसका निवारण बताया। उन्होंने उनकी सारी पुत्रियों को बुलाया और उनकी सारी करतूतों के बारे में बताया। जैसे ही उस साधु ने उनकी पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चल गई। तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ भी जाते वे नकारात्मक ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारे तीनों बेटियों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसी कारण से ये जहाँ भी जाती है वहाँ दुख और पीड़ा ही आ जाती है। तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ अत्यंत आलसी है, देर से जागती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए ही भोजन करती है और यही वजह है कि इनके जीवन में संकट आ रही है। फिर उस साधु ने उस सेठ और उसकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान के 4 प्रकार होते हैं, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय के ठीक 1.5 या 2 घंटे का समय, यानी साधारणतः सुबह 4 से 5:30 का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय में वातावरण में अद्भुत चमत्कारी ऊर्जाएं होती है। यह समय देवताओं का होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आती है और मनुष्य का तन मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। रोज स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच की स्नान को देव स्नान कहते हैं। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की बुराइयां बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध हो जाता है। इस समय स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय की गई स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या उसके ठीक बाद किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। इस समय नहाने से शरीर में ताजगी, फुर्ती और सकारात्मक चीज़ें बनी रहती हैं, जो हमें किसी भी कार्य को करने में मदद करती है। किंतु मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद कभी नहीं नहाना चाहिए, अर्थात 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित है। इस समय वातावरण में दैवीय शक्ति बहुत कम होती है, इसीलिए मनुष्य में भी उत्साह की कमी हो जाती है। इससे वह पूरे दिन आलस्य का अनुभव करता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। ऐसा मनुष्य जहाँ भी जाता है, दुर्भाग्य उसके साथ साथ चलता है। तुम्हारी पुत्रियां देर से स्नान करती थी, जिस कारण उसके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है
और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय के बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते उसके पास नकारात्मकता आती है। इसीलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान और निशि स्नान करना चाहिए। मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। नित्य दिन पवित्र स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना करनी चाहिए। पूजा पाठ करने तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारी तन के साथ साथ मन भी शुद्ध हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्या का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। संध्या काल और रात्रि के समय अति आवश्यक ना हो तो कभी नहीं नहाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् कुरु। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों के फल मिल जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। इससे उनके शरीर के सारे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और धीरे धीरे उनका खोया हुआ सब कुछ वापस आ गया और वे तीनों बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।